को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो। बड़े प्रेम पूर्वक आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आए नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। आपको हम गीता जी की बहुत ही कल्याणकारी और राज की बातें बता रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन में बड़े काम आती है। यह आपने भली प्रकार देख लिया, गीता का उपदेश हमारे दैनिक जीवन में, हमारी रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। हम बहुत सियाने बन जाते हैं। सियाना कौन? जो दूरदर्शी है। सियाना कौन? जो परिणाम के ऊपर पहले देख लेता है, कर्म करने तो मैं जा रहा हूं, पर इसका परिणाम क्या होगा। सियाना वो जो हित अहित में, हानि और लाभ में पूर्ण पेन डिस्टिंग्विश कर लेता है, उसको भगवान कृष्ण सियाना बोलते हैं। वो महाराज जी कहते हैं फिर नाना प्रकार के दुखों में ग्रस्त नहीं होगा, वो प्रसन्न रहेगा। शाबाश। हमारे हिंदू धर्म के अंदर और खासकर गीता जी में भी भगवान ने बड़ा जोर दिया है सिमरन पर, अर्थात हमारा मन भगवान की सिमरन में लगा रहे। रामायण में तो खैर भगवान गोसाई जी ने, संत शिरोमणि महाराज जी ने कमाल ही कर दिया है, बहुत ही जोर दिया। यहां तक कहने की जरूरत की गोसाई जी ने, क्या राम ते बड़ो राम ते नाम, राम से बड़ो राम का नाम। राम से भी बड़ा राम का नाम है। कहती हैं राम जब अवतार लेते हैं तो थोड़े जीव तरते हैं, और राम का नाम तो लाखों को तार रहा है। खैर, मैं आज आपको फिलॉसफिकली और इंडियन साइकोलॉजिकली बताऊं। आजकल के पढ़े लिखे, मुझे बड़ी खुशी होती है जरूर, मेरी देवियां, मेरे भाई प्रश्न करती हैं, क्या भगवान चाहता है हम उनका नाम लें? क्या भगवान इतने चाटुकार बनते हैं या हम चाटुकार बने? भगवान इतने खुद पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं। आप अपने गलत विचारों से मत सोचिएगा। बड़ा अच्छा किया जो हमारे जैसों की आप राय ले लेते हैं। और मैं आपको इसके पीछे फिलॉसफी बतलाऊं। सुनो मेरी देवी, में पौने घंटे के अंदर प्रकाश डाल दूं। क्यों भगवान की सिमरन में लगा रहना चाहिए, भगवान की चिंता में रहना चाहिए, भगवान की स्वीट मेमोरी में लगा रहना चाहिए। और जो इसके बैकग्राउंड में बात छिपी हुई है उसको आपको गीता जी के आधार पर बताने की चेष्टा करूं। केवल आप एकाग्र रहिएगा। क्यों भगवान का सिमरन किया जाए, क्यों भगवान का चिंतन किया जाए, क्यों भगवान के पावन नाम का जाप किया जाए, किया नहीं जाए, मैं बताता हूं आपको, अपने आप होता है। अब पौना घंटा अपने मन को समझाइए और एकाग्र रहिएगा। और मैं आपको ले चलूं उस पहली अवस्था में जब सृष्टि नहीं बनी थी। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। जो कहते हैं सृष्टि चलती आ रही है, नहीं मेरे भाई, सृष्टि बनाई गई है, इसका प्रमाण वेद भगवान देते हैं। एकोहम बहु सियाम, ये हमारे वेद शुरू कर रहे हैं अपने आप को। भगवान के मन में ये शुरू में उठा, एक हूं, अपने आप को मैं अनेक रूप में देखना चाहता हूं। आपके मन में हलचल मची, मेरी जुबान में लगाम डालो और मुझसे पूछो। शुरू में यह सफुरना उस ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान सर्व ज्ञाता भगवान के मन में उठता है। उठा था, एक हूं, अनेक हो जाना चाहता हूं। मूल शब्द है वेद भगवान के, एकोहम बहु श्याम। अच्छा, अब यही भाव 84 लाख योनियों में काम कर रहा। अपने पिताजी को देख लो, जब संभल गए, कमाने लग गए, यही भाव उठा कि नहीं?
मैं शादी करना चाहता हूं, मैं शादी करना, ये खपते तकरीबन 99% में होता है। एक आध कोई यथार्थ रूप में बच जाए वो अपवाद रूप है, दैट इज एक्सेप्शनल केस। हाँ, वरना सब नर नारी में यही ख्याल, चींटी चींटे में, अणु में, परमाणु में, दरिंदों में, परिंदों में, चरिंदों में, देवों में, देवताओं में, राक्षसों में है, वृक्षों में, सब में यही भाव उठता है, एको हम बहुसी, हम एक और एक हो जाओ, और अनेक करके उनको पैरों पे खड़ा करके शरीर छोड़ देती हैं। चाहे वो दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चिंदी हैं, इंसान है, शैतान है, देवता गए या किसी भी योनि में है, तो यह हमें स्वीकार करना होगा। यही भाव हर एक में आ रहा है, एक से अनेक। तो अब ध्यान देना, एक से अनेक, तो जब अनेक बनेंगे तो एक का अंश लेके आएंगे। एकाग्र है ना। आज मैं हिंदुस्तान की फिलॉसफी बताने जा रहा हूं, हिंदुस्तान का फलसफा, हिंदुस्तान की दार्शनिक विद्या, हिंदुस्तान की संस्कृति या इंडियन कल्चर में आपको प्रकाश दे रहा हूं। हमारा हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हमारा तजीब तमद्दन क्या है, हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है, विशेषकर मैं संस्कृति पर प्रकाश डाल रहा हूं। ये एक नियम जे कि जो एक अनेक बनने जा रहा है, तो जो अनेक बनेगा तो उसमें अपना अंश जरूर डालेगा। वो अनेक एक का पार्ट एंड पार्सल होगा, पार्ट एंड पार्सल जी, उसका अंश होगा। जिसका अंश होगा वो अंशी, और बाकी अंश, हम सब भगवान के अंश हैं। ध्यान से सुनना मेरे देवियों, विषय चल रहा है क्यों हम भगवान का जाप करें, क्यों हमारी वृत्ति महाराज जी में लगी रहे, हमारी बुद्धि में क्यों स्वीट मेमोरी भगवान की आए। इसमें बड़ा लाभ है, बड़ी भारी रिसर्च हो चुकी है इस पर हिंदुस्तान में और हो रही है। मेरे जैसे दिन रात इसी विषय में लगे हुए हैं कि इसके विषय में गीता जी क्या कहती हैं। पर क्यों, मैं केवल पौने घंटे में यही बताने जा रहा हूं। तो इतनी बात हम मानती हैं कि एक से जब अनेक होता है तो अनेक में एक अंश होता है, एक में अनेक में एक का अंश होता है। ठीक, मैं दो तीन दृष्टांत देके सरल कर देना चाहता हूं। अगर मिट्टी के घड़े हैं, मटकों से लेकर के दिवाली के छोटे से दीपक तक, क्या मिट्टी का अंश नहीं है? क्यों नहीं? जब मिट्टी से बने तो मिट्टी का अंश लेके बने हैं। अगर आपके जेवर सोने के हैं तो क्या सोने का अंश नहीं? क्यों नहीं बाबा, बिल्कुल सोने का अंश है हर जेवर के अंदर। अगर सूत के कपड़े हैं, चाहे पजामा है, कमीज है, आपका अंडरवियर है, या आपका तौलिया है, या पगड़ी है, या अंगोछा है, कुछ भी है, तो क्या उसमें सूत का अंश नहीं? क्यों नहीं? सूत ही तो है उसके अंदर। लोहे के जेवर, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनते हैं। अस्त्र शस्त्र जो है, शस्त्र क्या होती है? जो हाथ में रख के तलवार की तरह चलाया जाए। अस्त्र क्या होते हैं? जो तीर की तरह अपने हाथ की ताकत देके छोड़े जाए। अस्त्र जो छोड़े जाए और शस्त्र जो अपने हाथ में रखकर चलाए जाए, इतना फर्क है अस्त्र शस्त्र में। तो लोहे के होते हैं, तो क्या लोहा उसमें नहीं? क्यों नहीं? बस अब जानिए कि हम सारे भगवान के अंश हैं और उनका अंश, उनकी शक्ति हम सब में काम कर रही है, सब में। इसलिए हमारे में एक गुण जा ही नहीं सकता। हर एक प्राणी के अंदर क्या वो सुख चाहता है। क्यों? भगवान सुख का रूप है। गॉड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। पढ़े लिखो, सुनो जरा, वो पढ़ी लिखी मेरे ग्रेजुएट देवियों, जरा सुन लो। हम केवल शांति चाहते हैं, प्लेयर नहीं। प्लेयर हैप्पीनेस में यही फर्क है, प्लेयर चंद दिनों का होता है, शॉर्ट लिव्ड, और हैप्पीनेस होती है लॉन्ग लिव्ड। अच्छा, खुशी जो होती है वो बिल्कुल थोड़े दिनों की होती है, और खुशी किसी से मिलती है। जो किसी से मिलेगी वो थोड़ी देर रहेगी, और जो आनंद प्रशांति है वो अपने अंदर से मिलती है, हमेशा रहती है, और उत्तर बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब हर एक को आनंद चाहिए। कोई भी सुई चुभने जितना भी दुख नहीं चाहता हो मेरे सजनों, मेरी देवियों, गौर से सुनना। हर एक बच्चे से लेकर के मरने वाले तक यही चाहता है, मैं आराम से जियो। डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दो ना
जो मैं गहरी नींद आ जाए। ये हर एक यही चाहता है, मरने वाला भी यही चाहता है कि मैं आराम से जीऊं। और तो और आपको हैरानगी में डाल दूं, ये जो आत्महत्या दिन ब दिन हो रही है ज्यादा, ये भी यही चाहती है क्या, मर के सुखी तो हो जाएंगे। ये मर के ये हमारा इतने दुख है, तकलीफ नहीं सहन होती, ये तो हो जाएगा। ये मरते भी है सुख के लिए, आत्महत्या भी करते हैं सुख के लिए। मुझसे रोज के टंटे नहीं सह जाते, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, एक ही बार मैं मर जाऊं, सुखी तो हो जाऊंगा। साथ ही कहते सुखी तो हो जाऊंगा। मौत भी सुख के लिए, आत्महत्या भी सुख के लिए, जहर पी जाती है सुख के लिए, रेलवे लाइन पर सिर रखा जाता है सुख के लिए, फांसी भी अपने हाथों से ली जाती है सुख के लिए। ये हम छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? भगवान आनंद के घर है, सत्य चित्त है, आनंद है। वो आनंद तो कोई जीव छोड़ ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी योनि में है, क्योंकि भगवान का अंश हर एक के अंदर है। हर जीव सुख चाहता है। जितने दिन हम आयु लेके आए हैं, हम चाहते आराम से जिए, भले आप इंग्लिश से बोले कामली, क्वाइटली, पीसफुली, वी ऑल वांट क्या, पीस ऑफ माइंड, जो मर्जी बोली जाए मेरी बेटी। सब अब यही पढ़ाई की इसलिए, कमाई करते इसलिए, शादी शबदी शादी है, शांत रहना, आनंदित रहना, 4 दिन आराम से काट लेना। शादी आप करती इसलिए, लेकिन शादी का आधार आपका गलत है, इसलिए शादी बर्बादी हो चुकी है। शादी भी एक तरीका था शाद रहने का, 4 दिन आराम से, वो भी एक कला थी जो गीता जी सिखाती है, वो हमें पता ही नहीं। हम तो कहते हैं हम कमा रही हैं, बस तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाती, तेरे मेरा लव है, ये शादी करो। नहीं, इस तरह शादी से आप आराम से नहीं रह सकेंगे। ये भी एक कला है, शादी करके सुख से रहना, आराम से रहना, चिंताओं से अपने आप को अबव रखना, अर्थात केयर फ्री लाइफ काटना, ये एक बहुत बड़ी कला है। मैं आज इतना ही बताना चाहता हूं, हम सब सुख क्यों चाहते हैं? भगवान के पार्ट एंड पार्सल है और भगवान आनंद के घर है। शाबाश, खांड से बनी हुई जो भी चीज होगी क्या वो मीठी नहीं होगी? हाय, मिश्री से बनी हुई जो भी चीज होगी क्या वो मीठी नहीं होगी? क्यों नहीं, मिश्री का अंश उसके अंदर है। बिल्कुल, हम जो मिठाई बोलते हैं तभी मिठाई बोलते हैं ना जब उसमें मिठास आती है, चीनी मिलाई जाती है। नाना प्रकार की मिठाइयां हैं, मिठाई नाम भी तान बड़ा, जब मिठास आई, चीनी आई, तब वो कहलाई मिठाई कहलाई। हाँ, इतनी बात याद रखिए, हम सब भगवान के अंश और भगवान आनंद का घर। अनंत तो हम छोड़ ही नहीं सकते, अनंत तो हमें चाहिए ही। शाबाश, बस इतनी बात तो आप मान लें कि हम उनके अंश हैं और सारे जीव शांति चाहते हैं, चाहे वो पशु है, चाहे वो अणु है, चाहे परमाणु है। मैं ये को नहीं कहती, चाहे वो जलचर में है, चाहे थलचर है, चाहे नभचर है। 3 प्रकार के प्राणी, जलचर जल में रहने वाले, थलचर हमारे जैसे धरती पर चले फिरने वाले, और नभचर आकाश में उड़ने वाले। जलचर, थलचर और नभचर, ये 3 भागों में प्राणियों को बांटा गया। सारी की सारी यही चाहती हैं 4 दिन आराम से काट लें। बिल्कुल ठीक। अब गीता इस पर क्या प्रकाश डालती है? बड़े ढंग से मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों, हमारे प्रभु जी ने अपनी अमर एवं कल्याणकारिणी वाणी के अंदर इस पर लॉजिकली प्रकाश डाला। यही दुनिया में एक शास्त्र है जो लॉजिकली यानी दलीलों के साथ, यानी युक्तियों के साथ आपको समझा देता। दुनिया में और कोई धार्मिक शास्त्र नहीं जो आपको युक्तियां दे, दलीलें दे, लॉजिक दे, आर्गुमेंट दे। है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, गीता एक शास्त्र है जो आपको दलीलें देता। वैसे क्यों जाप कर जा, कितनी दलीलें दे के आपको मना लेगा? फिर तो आपको यह कहा कि सब आनंद से आए, आनंद के घर से पैदा हुए, भगवान से पैदा हुए और भगवान का अंश लिए हुए, सब शांति चाहती। सब के सब हम जो भी क्रिया करेंगे उसके बैकग्राउंड में शांति होगी। ये जरूर आप बोले कि मैं ये कर रहा हूं, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए, मैं कमाई कर रहा हूं, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए, मैंने शादी की है, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए, मेरे 2 बच्चे हुए हैं, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएंगे, दुख सुख में मेरे साथी बनेंगे। ये मैंने मकान 2 मंजिला बनाया, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए, सर्दियों में नीचे रहा करेंगे, गर्मियों में ऊपर रहा करेंगे। जो एवरी एक्टिविटी, चाहे वो देखने में एक्टिविटी छोटी है या बड़ी, सब हम अपने सुख के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए। बिल्कुल, चूंकि हम उनके अंश हैं, हर जीव यही चाहता है।
बिल्कुल। यहां तक मैंने जरूरत की कहने की कि आत्महत्या करने वाला भी सुख चाहता। मर जाएंगे, एक बार जो दुख दूर हो जाएंगे ना, सुखी हो जाएंगे। मर जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। शाबाश। ये रोज के सुखड़े मेरे से नहीं सह जाते, ये रोज के दुख मैं नहीं सह सकती, मेरे में इतनी सहनशीलता नहीं है। शाबाश। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जरा ध्यान देना, क्या ये बात सबसे पहले, अब लो मैं आपको गहराई में ले जा रहा हूं, एकाग्र रहना और एकाग्र जो बैठे। जब हम ये मान लेते हैं कि आनंद का घर भगवान है, आनंद का घर, खुशी का घर, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भगवान है। अच्छा, हमेशा रहने वाली शांति में मिलेगी वहीं से, चूंकि वो खुद हमेशा रहने वाले हैं, अर्थात सथाई है। बाकी सारी चीजें थोड़ी देर के लिए आई हैं, थोड़ी देर के लिए आई हैं या भगवान ने प्रकट की हैं। सुनो जरा ध्यान से, सुन मेरी भगवती, मेरी देवी, इनके दिन थोड़े हैं, भगवान ने इनके दिन मुकर्रर किए हैं, उसी को हम आयु बोलते हैं। उन्होंने इतने दिन रह के चले जाना। फिर जिनकी आयु मुकर्रर होती है वो हर रोज बदलते हैं, तन से, मन से, बुद्धि से, और उनका वातावरण रोज बदलेगा। बदलेगा तो एक दिन मौत आएगी, अगर बदलेगा नहीं तो मौत आ ही नहीं सकती। भगवान में चूंकि परिवर्तन नहीं है, देखो दलील, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए वो थे, हैं और सदा रहेंगे। देखो मैं गीता जी के शब्द दे रहा हूं, भगवान थे, भगवान है और भगवान सदा रहेंगे। ऐसा उनको समझाओ। सृष्टि थी नहीं, सृष्टि रहेगी नहीं, थोड़े दिनों के लिए सृष्टि बीच में नजर आ रही है। शरीर पहले था नहीं, शरीर बाद में नहीं रहेगा, ये बीच में हमें दिखाई दे रहा है। इन द वेरी बिगिनिंग नो बॉडी एट ऑल, इन द एंड देयर वुड बी नो बॉडी। ये इंटरवल पीरियड में वी परसीव एंड सी द बॉडी। तो गीता कृष्ण कहती है कि जो चीज बीच में हो और आदि और अंत में ना हो, वो थोड़े दिनों की मेहमान होती है। जैसे हमारी लड़कियां थोड़े दिन की मेहमान, हाँ शुरू में भी नहीं थी, पैदा हो गई, बाद में जवान हो जाएंगी, पढ़ जाएंगी, सुंदर बन जाएगी, तो कोई इनको ले जाएगा और हम देने में खुशी समझेंगे। चीज एक ही है, बहुत भारी एक वंडरफुल बात हो रही है दुनिया में। हम देने में खुश है, अगला फत्तू लेने में खुश है। सब्जेक्ट इज वन। जैसे दुकानदार अपनी चीज बेचने में खुश है, गाहक लेने में खुश है। बड़ी बड़ी हैरानगी की बात, आप अपनी बेटी को देते, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, ये डोला तोड़ के मेरे भाइयां और भरजाइयां ने ये कटोरा दूध पीता, शुक्र है गई, और वो लेके खुश है। चीज एक ही है। बड़ी गहराई में फिर कभी मैं आपको ले चलूंगा। भगवान इस पर क्या कहती है? भगवान कहते हैं कि जो चीज जाने वाली हो उसमें सुख नहीं होता, सुख उसमें होता है जो टिकने वाले। वो टिकने वाली है सारी दुनिया में एक भगवान की सत्ता, एक भगवान की। शरीर टिकने वाले है ही नहीं, ये अपने दिन पूरे कर रहे हैं। कोई बहाना बनेगा, ये टूट जाएगा। कोई बहाना बनना है, उस जो हिले नहीं सकता बहाने, मौत कोई बहाना, बुखार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, कोई बहाना बन जाना है। भगवान ने अपने ऊपर नहीं आने देना कि मैंने मारा, मैंने नहीं मारा, ये बहाना बना है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब ये टेलीफोन आया था, क्या उसकी माँ आई बैठी, तो भेजो, दवाई रिएक्शन कर गई है, दवाई रिएक्शन कर गई है, शायद माँ के जान तक होगी होनी है, गोविंद गान। बहाना जो बन जाना है, बिल्कुल कोई बहाना बनेगा। अच्छा, इसलिए इन चीजों से सुख नहीं मिल सकता। ध्यान देना मेरे बच्चों, बड़ी कमाल की बात भगवान ने कही, बड़ी गजब की बात कही। करे रूह जैसे तगय्युर बगैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, यूं ही फिर नए तन में होगी मकी। हाँ, अगर दिल है मजबूत, वरना तो रो रो के मरेंगे। और अगर भगवान का ज्ञान लेकर के हमने अपने मन को मजबूत बना लिया, देन देयर इज नो कॉज ऑफ वरी एट ऑल। आप बिल्कुल शांत होकर रहेंगे, वरना हम क्या ऐसा ना हो, ना ऐसा हो ही नहीं सकता। सब दिन एक जैसे नहीं हो सकते। कभी आपने सोचा था रवि हमें छोड़ जाएगा, और रवि जिंदा होते हुए भी घर में नहीं रहेगा, और हमारी आंखों से ओझल, एक एक लड़का आप ओझल हो जाएगा। हाँ, वियोग तो होना ही है। जहां संयोग है वियोग जरूर होगा। संयोग किसका होता है? शरीरों का। और अगर कोई चाहे कि मैं इनसे खुशी लूं, एक बात मेरे कृष्ण की मान लो, मान लो, अपने जान लो और अपने मन में रख लो
कि जिन चीजों में परिवर्तन होता है वो हमें सदा रहने वाली शांति नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने इतनी शक्ति इनको दी नहीं। और एक राज कह करके घड़ा फोड़ूं क्या, अगर आप किसी प्राणी पदार्थ को नहीं चाहते, हाँ आप वो मिल जाए चीज तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप सिनेमा नहीं देखना चाहते, हाँ सिनेमा चाहे 1000 की टिकट आए एक वक्त की, सो टू से, हाँ आपको कोई फ्री देता, नहीं जी नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता यार। लोग कमीजें फड़वा रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, क्यू में खड़े गए और 1000 रुपए टिकट है, मैं मुफ्त दे रहा हूं, मेरा दिल ही नहीं करता। जरा देखिएगा, मेरा मन ही नहीं करता। कई शराब पीने वालों ने क्या किया है, हरियाणा से शराब करोड़ों रुपए का नुकसान हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ने करवा लिया, गवारा कर लिया। हाँ नहीं यार, लोग बॉर्डर से ले आती हैं, लाख लाते मेरे मुंह के ऊपर, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही है, अब मैं वहां जाऊं ले आऊं, नहीं लेता। शाबाश, ये तो मेरी सेहत को बर्बाद कर रही थी, नाश कर रही थी। कईयों को यह ध्यान आ गया कि जब उसने इतनी बड़ी कुर्बानी चीफ मिनिस्टर ने की है, तो मैं बंसी लाल की बंसी ठीक क्यों ना बजने दूं, मैं बंसी लाल की बंसी को खराब क्यों करूं। ये और जो जिन्होंने कसम खा ली है वो ये कहती हैं, आहा 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 नी बोतलें कमीनी है, तू मैनू पीनी है या मैं तैनू पीनी है। बोतल कमीनी है, तू मैनू पीनी है या मैं तैनू पीना, वो आपको पी रही है। आपने इसका देख लिया डार्क साइड। तो मेरे देवियों में ये बात भगवान जी की बिठाना चाहता हूं, जो जिस चीज में परिवर्तन होता है वो इंसान को परमानेंट अटर्नल एंड पीनियल हैप्पीनेस देने की शक्ति नहीं रखती। पर हमें तो खुशी चाहिए, हमें तो आराम चाहिए, चैन चाहिए। कैसा चैन, जो कल का दिन चढ़े आज से वो आगे खुशी और दे, तीसरा दिन चढ़े उसकी अपेक्षा और आगे, मतलब उत्तर हमारी खुशी बढ़ती चली जाए। डे बाय डे यू वांट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। किसी कीमत में नहीं चाहते, आप चाहते मेरी हैप्पीनेस इंक्रीज करे, समझे मेरी बेटी, उत्तर बढ़ती चले जाए, उत्तर बढ़े। पर किन प्राणी जो उत्तर घट रही है, इस बात ने मुझे घंटों रुला दिया। ये मैं सन 52 की बात बता रहा हूं कि हम उन प्राणी पदार्थों से उत्तर खुशी चाहती हैं जो दिन ब दिन घटते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन प्राणी पदार्थ कम होते चले जा रहे हैं। नहीं सुना आपने भारत का ये शेर, कितना मशहूर शेर है कवि का, सुबह होती है, बेटी बोलो, आप बोलो, सुबह होती है, आप सुबह होती है, बोली जरा, आप जरा बोलना, सुबह होती है, शाम होती है। भारत का कितना मशहूर है ये शेर, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अच्छा बात। तो जब जीव को पूर्ण शांति चाहिए, फुल हैप्पीनेस, तो उस फुल भगवान से ले सकता, इन प्राणी पदार्थों से नहीं। इतनी भूल ना करना, आपका आने का ठोस लाभ होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, हम आपके लिए भेजे गए हैं, केवल आपके लिए। हमारा अपना कोई फर्ज नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, केवल आपके लिए हम आए बैठे हैं। और महाराज जी की, भगवान जी की ये बात बताने आए गए कि जो जिस चीज की आपको डिमांड है वो केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। और भगवान का अनुभव कैसे करें? भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा। अच्छा, भक्ति के द्वारा, भक्ति क्या होता है? शुद्ध प्रेम। भक्ति नाम है शुद्ध प्रेम। प्रेम तो हमारे में है, लेकिन हमें बेवकूफी से किसी ने बताया नहीं ना मेरे देवियों, मेरे सजनों, उस प्रेम में स्वार्थ डाल दिया। प्रेम में स्वार्थ, जैसे गलती से हम चाह के कावे में दूध डाल देते हैं, चाह सतगुनी और कावा रजोगुनी, दोनों को मिला दिया, बन गया चिरड़ घुग्ग। दूध को हमने रजोगुनी बना दिया, हालांकि दूध सतगुनी है मेरी देवी जी बाबा। डाल दिया रजोगुण के अंदर, तो रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, तो दूध भी रजोगुनी बन गया। शाबाश। हमने भूल ये की कि शांति लेने की कोशिश की इन प्राणी पदार्थों से, जो कि घटोती की ओर है। इसलिए हमारा क्या होगा, दिन ब दिन हम चिंता में, बेचैनी में, बेकरारी में, या आजकल के शब्द अंग्रेजी का चल पड़ा टेंशन में, इंसान से यहां से बड़ी भारी भूल हो रही है। इसी भूल को दूर करने के लिए टाइम टू टाइम मेरे जैसे भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेके आ जाते हैं।
और आपको यही बात याद करवा जाते हैं, गलती ना करो, ये ब्लंडर है, ये भयानक भूल है, इसे रोते हम आए, जब बच्चा पैदा होता है रोता है, रोते रहेंगे, रोते हुए चले जाएंगे। इसलिए ये जो हमारी मांग है, ये केवल भगवान से पूरी होती है, सदा रहने वाली शांति और भगवान की का अनुभव भक्ति के द्वारा। भक्ति का मतलब शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम में हमने क्यों स्वार्थ डाला, हमें ये पता ही नहीं लगा कि जो मेरा मतलब है वो भगवान से पूरा होना है। समझी मेरी बच्ची, ये हमें समझ ही नहीं आई कि मुझे सदा रहने वाली शांति चाहिए, वो केवल भगवान दे सकती है। हमारे में ये गलतफहमी, ये ब्लंडर होगी कि बहुत पढ़ जाऊं, शांत हो जाऊंगा, कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। हम इन बातों में लगे रहे, अर्थात संसार के प्राणी पदार्थों को लेने में ये समझते रहे, बस अब मेरे दिन क्या ब्राइट हो जाएंगे, अब मेरा उज्जवल दिन, बस शब्दों में खेलते रह गए। अब मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट है, अब मेरा बड़ा उज्जवल है, अब मैं दिन बड़े अच्छे काटूंगा, अब मेरे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड नहीं जाएगा। नहीं मेरी बेटी, लॉजिकली इट इज रॉन्ग, फिलोसफिकली इट इज बिल्कुल ब्लंडर। मानो अपने गीता की बात, जो सिद्धांत है, जीवन के बाकी दिन भी आराम से काटना चाहते तो अपने भगवान से। जहान नहीं दे, जहान घटोती की तरफ है, जहान डिक्रीजिंग डे बाय डे, जहान बाबा डिक्रीजिंग डे बाय डे, और भगवान अपनी अवस्था में है। वो ना कभी डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होते। ओए होए, जो कभी डिक्रीज इंक्रीज होगा वो घटेगा जरूर। चंद्रमा जब बढ़ोतरी में होता है तो दिन आ जाते हैं जब घटोती में जाता है। चंद्रमा कलाएं बढ़ती जा रही हैं, कभी आप पूर्णी का बात कहते हो, कलाएं घटनी शुरू हो गई, शाबाश। चर्दियां कला तो फिर लहदियां कला भी तो होंगी, शाबाश। ये पाठ पकड़े ना अपनी गीता का, आप बड़े बड़े आप शौक से और बड़ी श्रद्धा पूर्वक या तशरीफ लाते हैं, और मेरी दिल ही उमंग है कि कोई बात अपने भगवान की पकड़ लेनी चाहिए। आपको शांति चाहिए, वो केवल भगवान से मिल सकती है। ये थोड़ी देर का पलैया होता है, कभी मां से, कोई बाप से, बहनों से, भाइयों से, पत्नी से, पतिदेव से, बच्चों से, इज्जत से, बड़ी बड़ी पदवियों से ले लेकर क्या खरम मर जाते हैं, रोते ही रहती हैं, नाना प्रकार के दुखों में अपने आप को, कभी शारीरिक रोग खा रहे हैं, कभी मानसिक चिंताएं खा रही हैं, कभी पारिवारिक कमियां हमें खाई जा रही हैं। शारीरिक रोग, मानसिक चिंताएं और पारिवारिक कमियां। मैं क्या शब्द बोल गया, ओ भगवती में क्या शब्द बोल गया। शारीरिक रोग खाए जा रहे हैं हमें, मानसिक चिंताएं हमें कच्चा खाई जा रही हैं, और घर की कमियां हमें हड़प करती जा रही हैं मगरमच्छ बनकर। आज का इंसान कैसे शांत हो सकता है। शरीर ठीक है तो मन ठीक नहीं, मन ठीक है तो शरीर की बीमारियां खाई जा रही हैं। अगर शरीर और मन दोनों ठीक है तो घर की कमियां हमें बिल्कुल चैन लेने नहीं देती। रात को हम करवटें बदलते रहती हैं, गहरी नींद ले ही नहीं सकते। चिंताएं चिंताएं चिंताएं, आहा, इनसे छूटने का तरीका भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार जो हमने आजमाया, क्या भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य भक्ति से मेरे प्रभु जी शक्ति दे देते हैं। कैसी शक्ति, दिव्य शक्ति, जिसका शायद आप अनुमान न लगा पाएंगे, क्योंकि ये विषय फिर अनुभव करने का है। उस दिव्य शक्ति से जीव और ऊंचा और ऊंचा, और हर्ष में, उल्लास में, आनंद में, खुशी में, प्रसन्नता में, मुसर्रत में, ओए 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 ओए, वो भगवान की शक्ति बहुत ही विलक्षण है बेटे, बड़ी विचित्र है। विलक्षण विचित्र क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हमने कभी अनुभव नहीं की। वो अपूर्व खुशी है, अपूर्व शक्ति, जो शक्ति पहले ना, वह शक्ति हमारे पास शारीरिक बल है, ये भी एक शक्ति है। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, पारिवारिक बल, आपका धन बल, जन बल, मित्र बल, ये बल है। और वो है दिव्य बल, जो इन सारे बलों को मात कर देता है, इन सारे बलों को पीछे फेंक देता है। अच्छा, इस तरह जीव बड़े आराम से दिन काटता है, और भगवान की उस पर कृपा भी बहुत हो जाती है, बड़ी भारी कृपा। मैं बताऊं कैसे, कई तो बातें ऐसी हैं जिस शब्द बेचारे लंगड़े हो जाते हैं, शब्दों में ताकत नहीं रहती, जिसे सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर। अच्छा, मेरे परमात्मा आपको शक्ति देंगे कि आप अनुभव करेंगे जो भगवान जी ने गीता के माध्यम से ये बात प्रकट की, और गीता ने अपने अंदर ले रखी है, छिपा रखी है। शाबाश, बस थोड़ी सी जीव ने पुरुषार्थ करना है अपने अंदर पर, इस बात को जान लेना हमारे जैसों से कि वो तो जो शांति में चाहते वो तो भगवान से मिलनी है।
और भगवान का अनुकूल भक्ति से होना है। तो मैं कहां धक्के खा रहा हूं, इसमें उसमें यहां में वहां में, हाय गाय 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 गाय, इधर धक्के खाता रहता हूं। शाबाश, इतनी से रियलाइज कर लो, इतनी सी सदा रहने वाली शांति मुझे केवल भगवान से मिलनी है। ये इतनी सी बात अपने पर दया कर लो, अपने में देख, वो तो मेरे को भगवान आनंद के घर है, ये चीजें तो घटोती में है, जा रही है जा रही है जा रही है। वो मेरी मनुआ ये देख, ये सारी चीजें आकाश और पताल के अंदर है, आकाश और पताल के बीच में है, और जो आकाश और पताल के बीच में सब चीजें घटती जाए दिन बदन। मैंने अभी भी कहा था सुबह होती है शाम होती है, बस उम्र यूं ही तमाम होती है। इसी तरह जा रही है हमारी आयु। तो ये हमें सदा रहने वाली शांति कैसे देंगे जबकि ये खुद सदा रहने वाले नहीं है। ये तो भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। या मुझे व्यास जी की बात याद आती है। आपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास ने कितनी एक शानदार बात बताई। खुशी किसे कहती है और गमी किसे कहती है, ध्यान दें बताता हूं। कैसे थोड़े शब्दों में कमाल कर दिया प्रभु ने। मन के टिकाव का नाम खुशी है। मन टिका रहे, आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और गम किसे कहती है, मन भटक जाए, इसी को गम कहती है। मैं बहुत दुखी हूं, अर्थात किसी कारण विशेष से मेरा मन आज तवाज़ुन खो चुका है। जब हम अपना तवाज़ुन खो लेते हैं तो फिर हम अपने आप को प्रकट करते, मैं आज बहुत दुखी हूं, अर्थात मेरा आज के दिन का तवाज़ुन खोया गया, आज मेरा तवाज़ुन मारा गया है, इसलिए मैं आज बहुत दुखी हूं। अगर आप मुल्तानी है तो नहीं बेन, आज मैं डाढ़ी दुखी हूं, डाढ़ी दुखी है तो तेरा तवाज़ुन डाढ़ा खराब हो गया होना है। कोई ना कोई ऐसा कारण थी क्या होना है कि डूडू चार थी गई होने, तो बस तेरा मन खराब हो गया होने। क्यों बहन, बात तो ठीक है। तो मन के टिकाव का नाम खुशी और मन की भटकन का नाम दुख, आप इनकार नहीं कर सकते। कितनी सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डेफिनेशन हमारे महाराज जी ने दी और हमारा घर पूरा कर दिया। अब मन के टिकाव का नाम खुशी है तो उसी का टिका रहेगा जो भगवान की ओर जा रहा है, भक्ति का सहारा लेके जो भगवान की ओर जा रहा है। और उसका मन दिन ब दिन भटकेगा। कदर करो ना करो मेरे गीता की, पर सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। जो दुनिया की तरफ जा रहा, जो बाहर मुखी है, उसका मन दिन ब दिन और भटकेगा और भटकेगा और भटकेगा, क्योंकि सब चीजें डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग नहीं हो सकती, डिक्रीज कर रही है। जिस दिन से पैदा हुई है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सब चीजें डे बाय डे डिक्रीजिंग, डोंट से इंक्रीजिंग, नहीं, ये घटती, इनकी आयु घटती जा रही है। भले ही बेवकूफी में अपने बर्थडे मनाते हो, हाय मेरा बर्थडे है, अरे क्या बर्थडे, कितने साल के हो गए, 20 साल, पुत्र अगर तेरी उम्र 60 साल की है। हाँ बच्ची मैंने देखा 60 साल, तेरे 20 साल तो कम हो गए, बाकी रह गए 40, तो तू दिन कैसे मना रहा है, मेरा बर्थडे, बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात क्या, गमी की बात। आज के दिन तो तू भी हाथ पकड़, मैं भी याद रोया करिए। आप बर्थडे भी तो रोना चाहिए। क्यों, मेरे 20 साल कम हो गए मेरी आयु में, बाकी मैंने 40 साल रह जाने। लो आप उल्टा कहते हुए, बहुत ये तो बेवकूफ अंग्रेजों की नकल है जो परले दर्जे के मादा प्रश्न है, परले दर्जे के आउटगोइंग टेंडेंसी वाले हैं। ये तो रोने की बात है। व्यास जी ने कहा जन्मदिन हुआ, जन्मदिन तो महाराज जी के अवतार दिन होते हैं, जिस दिन हम खुश होते हैं कि कोई आ गया मुझे राह दिखाने वाला, कोई आ गया मेरे गम को दूर करने वाला, कोई आ गया मुझे सुख की राह बताकर अपनी ओर खींच, तब तो खुशी के दिन होते हैं। अपने दिन क्या मनाए हम, जबकि हमारी आयु दिन ब दिन जा रही है। बस ये बात बिठाइए कि सुख का घर, आनंद का घर तो भगवान है। हाँ, या तो हमने एक दूसरे के लेन देन का संबंध पूरा कर देना, व्यवहार करना एक दूसरे का, कुछ आपने, कुछ मैंने आपका देना है, कुछ आपने मेरा देना है, तभी हमारा आपस में रिश्ता होगा। मां तब बनती है बाप, बहन भाई पति कब, मैं आपको बात बताऊं क्या, कुछ एक दूसरे का लेना देना होता तब वो मां बनती है, बाप बनता है, बहन बनती है, भाई बनता है। जब भी कोई रिलेशन होगा तो लेन देन का संबंध चुक रहा होता है। या तो हमारे लेन देन का संबंध चुकाने, और अगर शांति लेनी है पूर्ण पर शांति से, वो बात भगवान ने गीता में बतलाई, वो पूर्ण कनेक्शन भगवान के साथ लगाना पड़ेगा, पूर्ण कनेक्शन भक्ति के माध्यम से। अब क्या होगा, तन कामों में मन रहे, अब शांति से दिन काट लेंगे। ये समझाती बताती है और राह दिखाती है गीता।
और ये बता दी थी कि तन द्वारा जो अपने फराइज पूरे करते जाओ, जो लेन देन का सामान चुक जाए, बाकी मन भगवान में लगा रहेगा। जब ये बात आई समझ कि भगवान आनंद के घर है और बारात जो मेरी मांग है वो भगवान से पूरी होनी है, अब कोई माला पकड़ने की जरूरत नहीं, खामखा मेरी और आपकी वृत्ति भगवान में लगी रहेगी। जब इतनी महत्ता हमने भगवान को दे दी सजनों, ओ देवियों, कि मेरी मांग भगवान से पूरी होनी है, सदा रहने वाली शांति मेरी भगवान पूरी करेंगे, आवागमन छुटकारा मेरे भगवान पूरी करेंगे, नाना प्रकार के दुखों से छुट्टी केवल भगवान दे सकते हैं। अब खामखा आपका मन भगवान में लगा रहेगा। क्यों हम भगवान का चिंतन करें? क्योंकि हमारी जो एक ही मांग है वो भगवान पूरी कर सकते हैं। आज तक आपने आजमाया, जहान आपको सदन वाली शांति दे नहीं सकता। इसमें इतनी कैपेसिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि डे बाई डे ये घटोती की ओर है, बढ़ोती में नहीं, घटोती में है। इसलिए भगवान 5 अध्याय के 22वें श्लोक में फरमाती हैं, दाना कहां इनसे खुशकाम। दाना आदमी कभी प्राणी पदार्थों में दिल नहीं लगाएगा, दाना आदमी केवल अपने भगवान में मन लगाएगा। दाना बेटी बिल्कुल अपने भगवान में अपने आप ही लगेगा। मेरी मांग पूरी मेरे भगवान से होनी है, फिर मैं धक्के खाऊं इधर उधर, फिर मैं क्यों ना अपने मालिक में लगी रहूं। लो, अपने आप ही चिंतन भगवान का होगा, जिसने पूरा समझ लिया भगवान के मेरी मांग भगवान से पूरी होनी। आपके सवाल का जवाब, क्यों भगवान का चिंतन करें? अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए केवल भगवान से अब अपने आप ही चिंतन भगवान का रहेगा। जैसे मेरे मन में अपने प्रभु का चिंतन जारी है कि हमारी मांग ही भगवान से होनी है, अब आपका मन इधर उधर धक्के नहीं खाएगा। जैसे आवारागर्दी पहले ख्यालों की होती थी, अब ख्यालों की आवारागर्दी नहीं होगी। चिंतन केवल भगवान का, मेरी भगवती केवल भगवान का चिंतन। फिर तो हमारा रूम जैसे मैं कई दिनों समझा रहा हूं, भगवान के ही गुण गाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब हमारी मांग जो भगवान से पूरी होनी है तो फिर गुण ही हम उनके गाएंगे, फिर हम उनको भूल ही नहीं सकते। जाके विचार कर लेना, सोच लेना। मैंने शुरू में बता दिया, सत्संग का समय बदल चुका है, अब दिन छोटे रहे। तेरा ले लिया कृपा अपनी देना ले अज तार दे, ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे जाओ। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे इष्ट देव, बड़े प्रेम से मांगो अपने इष्ट देव से। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय हाय, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। वाह वाह, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। वाह 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 वाह। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे।
कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। आहा आहा मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रं सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।